आज म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव है, वहीं पर पूर्व काउंसलर शाहनवाज शेख जी है और युवा कांग्रेस के लीडर यूथ कांग्रेस के शहनवाज सिंह आज प्रेस वार्ता के दौरान में रखे थे और प्रेस रखे हैं। क्या जनता को बताना चाहते हैं उनसे जानते हैं। जैसे आप जिस तरीके आज प्लेक आप रखे हैं और खास करके जनता के लिए आप बताए हैं और हर काउंसलर के लिए चुनौती दे दी है, तो उसमें क्या कहना है आप? देखिए, मैंने अपने 5 सालों का हिसाब जनता के सामने रखा है। एक नई शुरुआत की कि बाकी के 191 कॉर्पोरेटर को भी अपना हिसाब देना चाहिए, विधायकों को, सांसदों को भी अपना हिसाब देना चाहिए। एक पारदर्शिता आनी चाहिए सिस्टम में। उसी प्रयास के तहत मैंने आज प्रेस करके अपने ट्विटर हैंडल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, सारे सोशल हैंडल और वेबसाइट पे मैं अपना बजट रखने वाला हूँ और सभी घरों में एक कॉपी पैम्पलेट बनवा के मैं भिजवाऊँगा कि ये बजट जो 5 साल का जो जनता ने अपना टैक्स का पैसा भरा था, उस टैक्स के पैसे से जो बजट मुझे मिला था, वो बजट 1,30,80,000 का बजट 5 साल में मैंने कहाँ पे खर्च किया है, ये बजट मैंने जनता के सामने रखा है। तो मैं और भी लोगों से उम्मीद करता हूँ, खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बैठे मंत्री और पार्षदों से मैं उम्मीद करता हूँ कि वो भी अपना बजट ऑनलाइन रखें और वो भी अपना बजट पब्लिक के सामने रखें। बिल्कुल सही, जिस तरीके आपने बताया है कि खास करके जो कि जनता के सामने रखे और खास करके जो हिसाब देना चाहिए, ये पहली बार अहमदाबाद में शुरुआत आपके वजह से ही हो रहा है लग रहा है, लेकिन वहीं पर आखिर इतना लेट क्यों कांग्रेस पार्टी? देखिए, इम्प्लीमेंटेशन एजेंसी प्रधानमंत्री स्तर पर या गुजरात सरकार के स्तर पर या कैबिनेट स्तर पर कोई भी निर्णय या कोई भी पॉलिसी बनती है, उसको इम्प्लीमेंट करने का काम कॉर्पोरेशन का होता है। अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का 9,000 करोड़ का बजट है एक साल का। ये बजट कहाँ पे खर्च होता है? सिर्फ और सिर्फ कमीशन, कॉन्ट्रैक्ट और करप्शन हो रहा है। इसी तरह से अगर सरकार में हिम्मत हो, सरकार के पार्षदों में हिम्मत हो, तो वो अपना बजट ऑनलाइन करें और पब्लिक में रखें कि उन्होंने 5 साल में अपना बजट कहाँ पे खर्च किया। बिल्कुल जिस तरीके से शहनवाज जी आप बोल रहे हैं और जनता को भी आपने विश्वास दिला रहे हैं, खास करके आपने ब्रिज पर जो आपने बाउंड्री के लिए और जो हर साल के अंदर 2 साल के अंदर कुछ न कुछ अपने नौजवान गिरते थे, हादसा होता था, उसको रोकने की प्रक्रिया आपने शुरुआत की और आपके ही द्वारा हुआ था। लेकिन आज भी रिवर फ्रंट पर जिस तरीके रुक तो गया है, कोई आत्महत्या नहीं करने जा रहा है, लेकिन जनता में भी अभी काफ़ी बेचैनी है, क्योंकि शिक्षा को या उद्योग जगत को हर आदमी लॉकडाउन की वजह से परेशान है। इसके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, सरकार को बहुत ज़्यादा इस तरह के कदम उठाने चाहिए थे। कोरोना की महामारी हो, इससे पहले जीएसटी और नोटबंदी की बात हो, ये लगातार जो पिछले 2-2.5 साल से लोगों की जो परेशानियों का सबब बनी है और सरकार खुद परेशानी का सबब है। तो सरकार को ये चाहिए कि लोगों को सबसे ज़्यादा टैक्स में आप राहत दीजिए, स्कूल की फीस आप पूरी तरह से माफ़ कर दीजिए, कॉलेज की फीस माफ़ कर दीजिए, प्रॉपर्टी टैक्स में बहुत सारे आप बेनिफिट दे सकते हैं। आज महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, सरकार और महंगाई बढ़ रही है, उसके सामने इनकम खत्म हो रही है, रोजगार खत्म हो रहा है। तो सरकार को समझना चाहिए कि 130 करोड़ लोग देश के परेशान हैं। गुजरात की बात करें, किसान परेशान है, युवा परेशान है, विद्यार्थी परेशान है, कोई भी वर्ग सरकार से खुश नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो सवाल तो उन्हीं से किया जाएगा और जवाब भी उन्हीं को देना है। तो हम तो विपक्ष के कॉर्पोरेटर के तौर पर अपने जो 5 साल का मैंने काम जमालपुर की जनता के लिए किया, वो मैंने आज लोगों के बीच में रखा है। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का चुनाव होने वाला है और खास करके IMIM के जो अभिषेक भी पार्टी में आ चुकी है और खास करके जो बताया जाए तो कि आम आदमी पार्टी आए हैं और आप मिनोरिटी सेल के वहाँ से आप लोग खड़े होते हैं, क्या वहाँ पे क्या कहना है और जनता की क्या समझ है? देखिए, हमारी सीधी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बीजेपी के साथ में पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ेंगे और चुनाव जीत करके आएंगे। बाकी की जो भी पार्टियां हैं, देश में, संविधान में, लोकतंत्र में सबको हक है चुनाव लड़ने का। जो भी अपना चुनाव लड़े और आए मैदान में। हमारी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ है, बीजेपी के साथ है। हम उसको हराएंगे और जीतेंगे। तो ये थे हमारे पूर्व काउंसलर शहनवाज शेख जो बता रहे थे कि काफ़ी मुस्तैदी से लड़ेंगे और ख़ास करके जो पहली बार वो चुनौती दिए हैं और जनता को भी बताया है, जो हिसाब दिए हैं वो काफ़ी जो है काउंसलर को हिसाब देना चाहिए, वो भी आह्वान किए हैं। तो अब देखना है कितना काउंसलर आगे आकर के जनता के सामने अपना कार्ड रखते हैं और कैसे रखते हैं और हिसाब देना चाहते हैं कि नहीं, तो आने वाले दिन में बताएगा। अहमदाबाद से ललित चौधरी।
ऐसे ही अन्य खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। खबरों का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को जरूर दबाएं।